नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बी गुड। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको मिलाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिनका जीवन किसी के लिए प्रेरणा होता है, जिनके जीवन से हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। आज जिस शख्सियत से मिलने के लिए हम उपस्थित हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 9 सालों से डागा बंधु महासंघ के महामंत्री हैं, साथ ही साथ जो चंदन दृष्टि के संपादक हैं। हमारे बीकानेर की एक बहुत ही शानदार शैक्षणिक संस्थान अरहम इंग्लिश एकेडमी के सचिव हैं और एक बहुत ही शानदार अद्भुत प्रकार के आर्टिस्ट हैं और इसी कला के लिए उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। जी हाँ, आज मैं उपस्थित हूँ हमारे बीकानेर की एक बहुत ही शानदार शख्सियत, एक बहुत ही शानदार हस्ती के साथ। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान सुरेंद्र जी डागा की। आइए बात करते हैं सुरेंद्र जी डागा से। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। स्वागत। मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपके बी गुड चैनल का जी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है और हमारा चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हमारी जानकारी करवाएंगे। और जो नरेश जी काम कर रहे हैं आप, वो निश्चित रूप से समाज के लिए एक उत्थान का कार्य है और हर शख्सियत को, हर प्रतिभा को एक मुकाम देने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है? अपने शुरुआती दिनों के बारे में हमें कुछ बताइए। जी सर। वैसे तो शुरुआत की बात मुझे खुद को याद नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब 11 वर्ष का था तब मैं टीचिंग लाइन में आ गया था। अच्छा। और उस समय पढ़ाते पढ़ाते आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। दूसरी बात कहें तो समाज के साथ में जुड़ करके हमने एक नया मुकाम हासिल करने का मतलब स्रोत बनाया था और उसी स्रोत का माध्यम है कि आज आपके सामने जिस रूप में हूँ वो हूँ। 92 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जी। लिम्का बुक रिकॉर्ड बनाया, इंडिया बुक रिकॉर्ड बनाया, मनोरमा बुक ईयर रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा करके मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ, दोनों पैरों से लिखता हूँ, मुंह से लिखता हूँ, दांतों से लिखता हूँ, 7 भाषाओं को जानता हूँ, 7 को उल्टा लिखता हूँ। वैसे मुझे महाराणा प्रताप फाउंडेशन अवार्ड, देश के मतलब कलेक्टर से लेकर के राष्ट्रपति अवार्ड तक मैं सम्मानित हूँ और ये सारा मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोगों की प्रेरणा के माध्यम से ही ये कार्य संभव हो पाया है। क्या बात है। अच्छा सर, एक और बताएं, जो आप में एक अलग प्रकार की कला है, आप हाथ से, दांतों से, पैरों से लिख लेते हैं, ये आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये लगभग हर पत्रकार मेरे से एक क्वेश्चन करता रहा है जी। सर, ये एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था। भाभी के साथ तो मजाक करने की मूड में आया। अच्छा। हम लोग दोस्तों के साथ में भाभी के साथ मजाक करें, तो होली का समय था, मजाक फोड़ मजाक तो पसंद नहीं होती है, इसलिए हमने देखा कि भाभी को कोई ना कोई ऐसा संदेश भेजे। मुझे पता नहीं था कि उल्टा लिखना और कांच में दिख जाएगा, अनायास ही कोई ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। मैंने उन दोस्तों को कहा था कि हम तो नहीं उल्टा लिखे। मैंने उल्टा लिखने की कोशिश की और वो कागज आवाज के माध्यम से उल्टा गिर गया, मुझे दिखने लगा, तो मैंने कहा कांच में दिख सकता है और वो कांच वो लेटर हमने भाभी को दिया। अच्छा। जिसमें आदर्श कोट लिखे हुए थे। भाभी बड़े प्रसन्न हुए, तो भाभी ने कहा आप एक दिन नाम करोगे और उसी प्रेरणा के माध्यम से मैं आज गिनीज बुक तक, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक या समाज के लिए कुछ अपना स्थान। बीकानेर जैसे शहर में आपने एक बहुत ही पवित्र शब्द अरहम को लेकर अरहम इंग्लिश एकेडमी स्कूल की शुरुआत की है, तो आपको बीकानेर में अरहम इंग्लिश एकेडमी शुरू करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आपको ऐसा क्यों लगा कि एक ऐसा स्कूल बीकानेर में, गंगा शहर में, भीनासर में होना चाहिए? सर, शैक्षिक क्षेत्र में मैं प्रारंभ से जुड़ा था, जैसा आपको बताया था जी। जब मैं 11 वर्ष का था तब ट्यूशन लाइन में आ गया था। उसके बाद मुझे सुनहरा मौका मिला आचार्य महाश्रमण जी, जो 13पन धर्म संघ के 11वां आचार्य हैं। उन आचार्य के सानिध्य में 95 से लेकर 99 तक मुझे उनके सानिध्य में काम करने का जो सुनहरा मौका मिला था, वहां से मैंने शब्द लिया अरहम जी। अरहम एक ज्ञान का बीज मंत्र है और उसी दृष्टिकोण से मेरा लक्ष्य था कि जब मैं धर्म गुरुओं के साथ हूँ, शुरू से मैं शैक्षिक जगत से जुड़ा हूँ, तो क्यों नहीं बीकानेर में एक स्कूल की स्थापना की जाए। यूं तो मेरा स्वयं का RS प्री में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरा एक ध्येय रहा कि यदि RS IAS बन भी जाऊंगा तो मुझे होम डिस्ट्रिक्ट कोई नहीं मिलेगी। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने के कारण मैं मेरे देश और मेरे क्षेत्र और मैं विशेष रूप से भीनासर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरे भीनासर के बच्चों को मैं कुछ अलग मुकाम पर देखना चाहता था। उसी मुकाम की दृष्टि से मैंने अरहम इंग्लिश एकेडमी की स्थापना 1999 में की। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 1999 से लेकर के आज तक कोई ऐसा वर्ष नहीं रहा जिसमें अरहम इंग्लिश एकेडमी को किसी वर्ष कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिला स्तरीय कोई पुरस्कार नहीं मिला हो। हमें मतलब साध्वी चंदन प्रभा जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से सेवाभावी पुरस्कार मिला स्कूल को। शैक्षिक जगत के अंतर्गत हमें
उदयपुर फाउंडेशन से अवार्ड मिला। इस प्रकार से करुणा इंटरनेशनल का पहला अधिवेशन हमने कराने का मौका मिला था। तो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के अधिवेशन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने हमें हमारी स्कूल को एक बहुत नया आयाम स्थापित करने के लिए मौका दिया, और उसी का प्रतिफल है कि मैंने स्कूल की स्थापना की। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो ध्येय था, वो हमारा ध्येय ये था कि यहाँ बीकानेर में केवल इंग्लिश मीडियम नाम का नाम जरूर है, लेकिन वास्तविक एजुकेशन नहीं थी। उस एजुकेशन के लिए हमने एक प्रयास किया, और प्रयास करके आपको बता दूं, इस जंगल में मैं आया था, तब लोगों का सोच था कि यहाँ पर पढ़ने के लिए कौन आएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी मेहनत थी, मेहनत के साथ साथ लोगों का जो सहयोग मिला, उस सहयोग ने इस जंगल को मंगल किया था। और आज आपके सामने आरएम इंग्लिश एकेडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज स्कूल का नाम बीकानेर क्षेत्र में अच्छे स्कूलों की संख्या में आ रहा है। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से मैंने स्कूल की स्थापना की थी, और यहाँ का बच्चा हमारे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे बच्चे स्वयं बहुत बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। कुछ बच्चे हमारे फॉरेन में भी अपना काम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब स्कूल के बच्चों ने कुछ अच्छी गतिविधियों पर हासिल की, और उसी का माध्यम है कि आज हमने अपना स्थान ग्रहण किया है। हमारा स्कूल पिछले 4 साल से लगातार मेरिट में रहा है, और इस स्कूल को बीकानेर में मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्या बात है। आप बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और आप खुद एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो समाज से बहुत लगाव रखते हैं। बिल्कुल। तो आप कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? अपने सामाजिक जीवन के बारे में जरा हमें विस्तार से बताएं। तेरापन समाज से मैंने अपनी सामाजिक संस्थाओं में काम शुरू किया था। लॉयंस क्लब का मैं 2 साल के लिए सेक्रेटरी रहा। मैं लोटस क्लब का 12 साल तक प्रेसिडेंट रहा। साधी चंदन प्रभा जन कल्याण ट्रस्ट का 8 साल तक मैं महामंत्री रहा। वर्तमान में मैं श्री ओसवाल डागा बंधु महासंघ, जो हमारे डागा समाज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मंच है, उस मंच का पिछले 9 साल से महामंत्री हूँ। और समाज के क्षेत्र में मैं समाज को लेकर चलने की एक भावना रखता हूं, और उसी भावना का प्रतिफल है कि समाज मुझे इसके योग्य समझते हुए विभिन्न पदों पर देते हैं। मैं पद को हमेशा गोपनीय समझता हूं, और ये मेरी सोच रहती है कि हम समाज में कार्यकर्ता की भांति काम करें, पद लालुपता हमारे बीच में नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से सामाजिक संस्थाओं में विभिन्न तरह के हमने काम किए। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त जो कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना ने, कोविड-19 ने, लॉकडाउन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा असर डाला है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा है, और अंतर्राष्ट्रीय आपदा किसी के बुलाए से बुलाई नहीं जाती है। इस आपदा में हमें व्यक्ति से व्यक्ति, मानवता की दृष्टि से हमें कुछ काम करने का स्वप्न नहीं, जज्बा होना चाहिए। क्या बात है। व्यक्ति स्वप्न लेता है जब कोई आपदा नहीं आती है, लेकिन वर्तमान में तो जज्बा होना चाहिए कि स्वयं को न्यौछावर करने के लिए कुछ ना कुछ समाज के लिए काम करें। आरएम इंग्लिश एकेडमी ने कोरोना काल में नहीं, प्रारंभ से ही आरएम इंग्लिश एकेडमी का उद्देश्य रहा था कि हमारे स्कूल के 10% विद्यार्थियों को हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। जो विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमारे किसी शिक्षक को पता नहीं है, हमारे परिवार में पता नहीं है। उसकी व्यवस्थाएं हम अलग फाउंडेशन या अलग ट्रस्ट के माध्यम से, मैं स्वयं अपने व्यक्तिगत खर्चों के माध्यम से उनके लिए कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से हमने अभी जो ये कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में हमने लोगों की स्थितियां देखी। कोई राशन किट बांट रहा है, तो कोई किसी के खाना पहुंचा रहा है। तो हमने कहा हम एक शिक्षक हैं, और शिक्षक समाज की एक अमिट अंग होता है, और उस अंग की दृष्टि से हमने बच्चों के लिए कुछ नया कार्य करने की खोज की, सोचा, चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद में जहां आर्थिक स्थिति एक विध्वंसकारी बन रही थी, उस चीज को हमने बहुत शालीनता से, तरीके से स्थापित करने के लिए हमने आगे आने वाले 6 महीनों के लिए, यानी हमने कि 50% फीस बच्चों की माफ कर दी। हमने ये सोचा कि कोरोना काल में जब बच्चों के, लोगों के पास में संपूर्ण रूप से यदि बात कहूं तो कईयों के पास खाने के लिए नहीं है, कईयों के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से धनराशि नहीं है, तो क्यों नहीं आरएम शुरू से समाज की सेवा में जुड़ा रहा है। तो इस साल हमने ये तय किया कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक की हमने 50% फीस सभी बच्चों के लिए माफ कर दी थी, और उससे गार्जियंस पर एक बहुत बड़ा असर पहुंचा। क्या बात है। अभी वर्तमान में जो ऑनलाइन का शिक्षा का क्रम चल रहा है, ऑनलाइन शिक्षा से निश्चित रूप से जरूरत है, मैं उसको कहीं दूसरा रूप नहीं देना चाहता, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा सबके लिए महंगी साबित हो सकती है। लोगों के पास में संसाधन नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, वो एक 25-25 हजार रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल, एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहां से लाएंगे। इसके लिए हमने एक शिक्षा आपके द्वार अभियान प्रारंभ किया है, और शिक्षा आपके द्वार अभियान के अंतर्गत हम बच्चों को घर तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा जो माध्यम रहेगा, उस शिक्षा के माध्यम में हम कहीं किसी बच्चे को मोबाइल की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं किसी बच्चे को नेट की जरूरत नहीं रहेगी, कहीं किसी गार्जियंस पर अन्य आर्थिक भार नहीं रहेगा।
उस शिक्षा आपके द्वार अभियान के द्वारा हमने स्कूल आपके द्वार अभियान लाए हैं और उसके तहत हम लोग काम करवा रहे हैं। जी, इसमें क्या होता है सर? सर, हम स्कूल आपके द्वार अभियान में छोटे बच्चों के लिए सारा वर्क हम लोग अपने स्कूल के स्तर पर तैयार करते हैं और उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि वो बच्चे अपने घर पर बैठ करके उस काम को कर सके। ये हमारे जो दर्शक हैं बी गुड के, बीकानेर के दर्शक हैं, तो बीकानेर वासियों को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उन्हें एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए नरेश जी, बीकानेर है वो मिली जुली संस्कृति वाला जिला है जी। यहाँ सबसे बड़ी बात है भाईचारा, प्रेम, ये बहुत बड़ा है जी। तो बीकानेर में संदेश तो लोगों के लिए प्रेरणादायक है कि भाईचारा बना रहे। यहाँ कहीं पर भी किसी संप्रदाय से और से कोई आपस में रिश्ता बिगड़ा हुआ नहीं है। और जहां तक संदेश देने की बात आप सुनना चाहेंगे तो बीकानेर वासियों के लिए इतना ही है, हम इतनी मेहनत करें कि बीकानेर का नाम कई हस्तियों ने रोशन किया है, उस प्रकार से हर व्यक्ति का नाम हमारा पूरे विश्व में आलोकित हो, ऐसी मेरी शुभकामना और शुभ संदेश। आपसे बहुत सारी बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली आपकी बातें सुनकर, और जो हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद नरेश जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा बी गुड की टीम को। जी सर। कि बी गुड बीकानेर की शख्सियतों को आज पूरे विश्व में, पूरे देश भर में जिस प्रकार से प्रतिभाओं को निखारने का कार्य कर रहा है वो काबिल तारीफ है। मैं मानता हूं आपका ये जो प्रयास है वो बहुत दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करे, चहुमुखी विकास हो और आरएम इंग्लिश एकेडमी बी गुड के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके साथ देने के लिए आपको प्रतिबद्ध है और संकल्पित है। आपके प्रयासों के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद, शुक्रिया।